एक्सरसाइज 10.3 है। इसमें कह रहा है आपसे रिड्यूस द, पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। तो आइए इसको हम लोग करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 में है कि आपको दिया हुआ है पहला पार्ट x + 7y = 0। तो आप यहाँ से जो है y का मान निकाल लीजिए। तो 7y = -x होगा, तो y = -1/7x होगा प्लस 0। अब इसको y = mx + c से कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को। तो y = mx + c से अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को बाय कंपेयरिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमको कि m की वैल्यू मिल जाएगी -1/7 और c की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो यही पूछ रहा है इसमें कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दें एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द y इंटरसेप्ट्स। तो y इंटरसेप्ट हमारा क्या है, c है। अब उसके बाद देखिए b पार्ट हमसे क्या कह रहा है। b पार्ट कह रहा है 6x + 3y - 5 = 0। तो यहाँ से भी उसी तरीके से 3y = हो जाएगा हमारे पास -6x + 5। तो y = हो जाएगा मेरे पास -2x + 5/3। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग y = mx + c, तो m क्या हो जाएगा -2 और c क्या हो जाएगा 5/3। तो m = हो जाएगा -2 और c = 5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। b के बाद देखिए c पार्ट कह रहा है y = 0। तो y = 0 है, यानी यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y = 0x + 0। तो y = mx + c। तो m क्या हो जाएगा 0 और c क्या हो जाएगा 0। तो m 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा जो है दूसरे का पार्ट है, दूसरे का ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप समझ चुके हैं, अब इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3x + 2y = -12 = 0 दिया हुआ है। 3x + 2y -12 = 0। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 12 को पहले LHS में ले आइए। 3x + 2y = 12। अब 12 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। तो 3x/12 + 2y/12, दिस इज 12/12। तो ये 12/12 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर करेंगे तो ये x/4 + y/6, दिस इज = 1। अब इसको अगर इसके इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x/a + y/b = 1। तो यहाँ से बाई कंपेयरिंग लिख दीजिएगा, बाई कंपेयरिंग a = 4 और b = 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो a है ये हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा, x इंटरसेप्ट। और जो ये b है ये हमारा y इंटरसेप्ट हो जाएगा, इंटरसेप्ट। अब a के बाद दूसरे के a के बाद b पॉइंट देखिए, कह रहा 4x - 3y = 6। तो अब ये 6 से पूरे को डिवाइड करते हैं तो 4x/6 - 3y/6 = 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 3 यानी x 3/2 माइनस यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y/2, दिस इज = 1। तो यहाँ से अगर इसको ये भी लिख सकते हैं x 3/2 + y - 2, दिस इज = 1। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, x/a + y/b = 1। तो बाई कंपेयरिंग तो यहाँ पर ये 3/2 है। तो a हो जाएगा 3/2 और b हो जाएगा हमारे पास -2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए b के बाद है हमारा, ये जरूर लिख लीजिएगा कि x क्या है, x इंटरसेप्ट, और y क्या है, b क्या है, y इंटरसेप्ट। अब उसके बाद c पार्ट देखिए क्या कह रहा है।
3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर y निकालते हैं हम लोग तो -2/3 आ जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0x प्लस वाई अपॉन -2/3। दिस इज -2/3 यानी ये 1 हो जाएगा इधर की ओर जब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो ये हमको दे देगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से तो हम लोग देख सकते हैं कि ये तो पूरा 0 है, तो कुछ भी x के अपॉन में कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे x इंटरसेप्ट नो, कुछ भी नहीं होगा, और y इंटरसेप्ट होगा हमारा y इंटरसेप्ट यानी b, और b क्या हो जाएगा -2/3। यही आंसर हो जाएगा। अब सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। पहला x -√3y प्लस 8 इक्वल टू 0, y -2 इक्वल टू 0 और x - y इक्वल टू 4। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि √a² प्लस b² से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए कि ये x -√3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ a 1 है, b -√3 है, ठीक है, और c है 8। तो यहाँ अगर निकालेंगे a² प्लस b², तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 यानी √4, दिस इज 2। तो इस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। तो इस 2 से जब पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाए, यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2x -√3/2y प्लस 8/2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो गया 1/2x। इसको अगर इधर ले आते हैं, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म वाले इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1/2x -√3/2y इक्वल टू -4। अब माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अब इसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जो है 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 60 डिग्री x, और यहाँ √3/2 को क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री y, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ चूँकि अभी माइनस में आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग माइनस को हटाना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि cos 180 माइनस थीटा ऐसे इंटू x, और ये sin 60 वैसे ही बने रहेगा, और ये 4 हो गया। तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा cos 120 डिग्री इंटू x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस sin 60 डिग्री इंटू y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री y इक्वल टू 4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं कि sin 60 डिग्री है तो ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी जो है पॉजिटिव ही होता है साइन, तो इसको और ऐसे ही बना लेते हैं ताकि हमारा सही रिलेशन आ जाए। तो sin 180 माइनस 60 और इंटू वाई दिस इज इक्वल टू 4। तो sin 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा sin 120 इंटू वाई दिस इज cos 120 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा।
अब जब इतना हो गया तो यही हमारा इससे कंपेयर करेंगे तो हमको जो है अल्फ़ा और पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 120 डिग्री और पी जो है 4 है, दिस इज़ पी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यही आपसे पूछ रहा था कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी इक्वल टू 4। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट में हमारा सिंपली y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें और निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0x प्लस 1y इक्वल टू 2। तो यहाँ से a जो है 0 हो गया, b जो है 1 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया। अब 1 से ही इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 0x, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा 0x प्लस 1y इक्वल टू 2। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग cos 90, तो x cos 90 और प्लस y इसको क्या लिख सकते हैं sin 90, दिस इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर नॉर्मल फॉर्म वाले से कंपेयर करें तो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू p। तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा मान अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री एंड p इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए b के बाद इस दूसरा पार्ट के बाद तीसरा पार्ट है, इसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज रूट 2। तो रूट 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट 2 x माइनस 1 अपॉन रूट 2 y, दिस इज 4 अपॉन रूट 2। ये हो गया। अब 1 अपॉन रूट 2 को क्या लिख सकते हैं cos 45 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग sin 45, y आगे लगा देता हूँ, दिस इज 4 बाई रूट 2। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें चूंकि हमको x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा के फॉर्म में बदलना है, तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है cos और sin नेगेटिव होता है। तो मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बदलने के लिए क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस 45, और इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये हमारा प्लस हो जाएगा y साइन 360 माइनस 45, दिस इज 4 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो 360 में 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x cos 315 प्लस y साइन 315, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। तो 2 रूट 2 आ गया। तो ये हमारा कंपेयर करेंगे अगर x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू p। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 315 आ गई और p की वैल्यू 2 रूट 2 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सिंपली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 और 5y माइनस 2।
तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को ऐसे मान लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट P है, दिस इज -1, 1। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये हमारा कोई लाइन है, ये हो गया हमारे पास 12x + 6, दिस इज इक्वल टू 5y - 2, ये लाइन हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो इस लाइन की और इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग d मान लेते हैं। तो अगर इस लाइन को हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12x, 12 6 जा 72, दिस इज 5y - 10, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x - 5y + 82 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि ये हो गया हमारे पास, एक तो A पॉइंट 12A और B हो गया -5 और C हो गया 82। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट -1, 1 है तो डिस्टेंस पर, और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ से तो डिस्टेंस बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट से लाइन गई हुई है वो इस लाइन में परपेंडिकुलर है। तो D जो हो जाएगा हमारा ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो यहाँ पर x1 और y1 कोऑर्डिनेट ये हैं और ये a b c की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a, फिर इंटू x1, फिर देखिए b इंटू y1 + c यानी +82, दिस इज डिवाइडेड बाय √12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये हमने लगा दिया, ये इधर ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा -12 - 5 + 82, दिस इज 144 + 25, दिस इज 17, तो 82 - 17 यानी 65/13। उसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। तो यही हमारा डी हो गया आंसर में। अब फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा सिंपली ये कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स यहाँ पर कह रहा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट h,0 है, ठीक है, एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स, यानी यहाँ पर जो है डिस्टेंस इस बार d दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि ये लाइन है जो कि इक्वेशन है x/3 + y/4 = 1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये 4 है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x + 3y, दिस इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम लोग देखें तो d = क्या होता है, हमने बताया था ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², ये बताया था। ये पूरे में मॉडुलस रहेगा, ऐसे ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर d जो है आपको 4 दिया हुआ है, और ax1 यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a जो है हमारा 4 है, b हमारा 3 है और c 12 है। तो 4 × h + 3 × 0 प्लस, और यहाँ से ये c इधर आएगा -12 होगा, इसको इधर कर लीजिएगा तभी c लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये c -12 आएगा जब ये इधर हो जाएगा तो, और अपॉन में √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 4h - 12 अपॉन 16 + 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 = 4h - 12/5। तो ये हो जाएगा 4h - 12 = 20। तो 4h = 20 और प्लस 12 यानी 32। तो h = हो जाएगा हमारे पास 8। तो h की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इस मॉडुलस साइन को हटाया तो यहाँ पर जो है हमारा प्लस माइनस लगेगा। तो यहाँ पर हमने जो है प्लस साइन को लिया तो 8 आया, +4।
5 4 जा 20। लेकिन अगर हमने माइनस साइन को ले लिया तो 4h माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल टू 4h। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, -2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 8, 0 एंड -2, 0। यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हमसे पूछ रहा था कि बताइए पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो यही हमारे पॉइंट्स हो गए। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। 5th के बाद हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। अब पैरेलल लाइन के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पार्ट हमसे कह रहा है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। फिर 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ से अगर देखें तो ये D1 हो गया, ये यहाँ से देखें दिस इज D2। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारी D1 माइनस एक तरीके से D2। तो यहाँ से अगर सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये इसका इक्वेशन है लाइन का, और इसको मान लेते हैं कि ये इसका इक्वेशन है लाइन का। तो हमारा जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यही हमें निकालना है। तो ये क्या होता है, D इक्वल टू मॉडुलस D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D1 हमारे पास क्या है, -34, और D2 क्या है, 31। तो -31 अपॉन अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास -65, और ये हो जाएगा हमारे पास 225 प्लस 64। तो ये हो जाएगा हमारे पास 289। तो 65 अपॉन अंडर रूट 289, दिस इज 65 अपॉन 17 यूनिट्स। तो ये D हो गया। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट के बाद सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट्स में हो गया हमारा LX प्लस वाई प्लस P इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा LX प्लस वाई माइनस R इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा XL प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0, XL प्लस YL माइनस R इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन हो गई, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसकी इक्वेशन हो गई, इनके बीच की दूरी D हो गई। तो D हमारा क्या हो जाएगा, D1 माइनस D2 यानी P माइनस माइनस R अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास P प्लस R अपॉन रूट 2L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास P प्लस R, और P ही है ना, हाँ P ही है यहाँ पर। तो P प्लस R अपॉन रूट 2L, यही आंसर हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए P ही दिया हुआ है, किसी किसी किताब में मिसप्रिंट होकर के कहीं H भी यहाँ लिख देता है P की जगह पर। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। 6th के बाद आते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो कह रहा है कि वह इक्वेशन ऑफ द लाइन बताइए जो कि पैरेलल हो, किस लाइन के, इस लाइन के इक्वेशन के। दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 के पैरेलल हो। तो ये हमारा लाइन है। तो इस लाइन के पैरेलल हमारा क्या होगा, पैरेलल में ये चीज़ एकदम सेम रहती है जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं। तो 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये जो लाइन है वो पास किससे हो रही है, -2, 3 से। तो इसको पास करा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2, और ये माइनस है 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0।
तो -6 -12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा हो गया हमारा -12 6 18, तो +18 आएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हो जाएगा 3x - 4y + 18 = 0। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको जो है यहाँ से आंसर मिल जाएगा 3x - 4y + 18 = 0। ये हमारा इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इसके पैरेलल है। तो 7 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अच्छा, ये चीज़ कैसे लेके पैरेलल का मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ। x + by + c = 0 है। तो इसका अगर मुझे पैरेलल इक्वेशन लिखना है तो ये चीज़ एकदम सेम रहेगी, x + by + लैम्डा = 0। इसका जस्ट पैरेलल इक्वेशन होगा, ध्यान रखिएगा। 8 के बाद देखिए कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ax + by + c = 0 है। तो ये अगर कोई लाइन की इक्वेशन है तो इसके जो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन की इक्वेशन में क्या होगा कि कोएफिशिएंट अदला बदली हो जाएंगे और ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो देखिए x की जगह x का कोएफिशिएंट y में चला गया और y का जो कोएफिशिएंट है वो x में चला गया और बीच में माइनस साइन आ गया। और यहाँ पर जो है कुछ प्लस लैम्डा करके ऐसे मान लीजिए, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक लाइन है ऐसे, और ये x - 7y + 5 = 0 इस लाइन की इक्वेशन है। इस पर एक परपेंडिकुलर गया है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, मैंने भी बताया कि अदला बदली हो जाएगा। यानी यहाँ पर -7b है तो b की वैल्यू यहाँ रख देंगे -7x, और -1 तो पहले से ही लगा, फिर a की वैल्यू यहाँ क्या 1 है तो 1y + लैम्डा दिस = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास। और ये जो इक्वेशन है ये किससे पास हो रहा है, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है केवल, यानी 3, 0 से पास हो रहा है। तो इसको अगर करेंगे, अगर हम लोग सॉल्व कि 3, 0 पासिंग थ्रू इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देयरफॉर -7 × 3 और -1 × 0 + लैम्डा = 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लैम्डा = 21। तो लैम्डा जो है हमारा क्या आ गया 21 आ गया। तो यहाँ पुटअप कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा -7x - y + 21 = 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 7x + y - 21 = 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखें हम लोग तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के बाद 9th क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1, x + √3y = 1। तो यहाँ पर जो है हमारा एक जो है हमारा ये है इक्वेशन, एक ये है। तो √3x + y = 1 और x + √3y = 1, ये हो गया। तो यहाँ से अगर स्लोप हम लोग निकालें तो अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y = -√3x + 1, और यहाँ से निकालेंगे तो y = हो जाएगा हमारे पास -1/√3x + 1/√3। अब इस यहाँ पर अगर इनका एंगल की बात करें हम लोग तो यहाँ से तो हमको स्लोप m1 जो है -√3 मिल जाएगा,
और यहाँ से m2 हमको मिल जाएगा -1/√3। तो ये हमारे को एक चीज़ मिल चुकी है। तो ये m2 जो है -1/√3 हो गया है और यहाँ से m1 -√3। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हो गया हमारे पास। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास -√3 -1/√3 अपॉन 1 + -√3 इंटू -1/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये प्लस हो जाएगा, तो -√3 + 1/√3 अपॉन √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 + 1 हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? -3। दिस इज -3 + 1/2√3। तो यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ केवल मॉडुलस साइन से बाहर आएगा 1/√3। तो 1/√3 आ गया। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल बताइए क्या होगा। तो tan थीटा आपका 1/√3 अगर आ चुका है, अब तो आप बता लेंगे ना कितना होता है। ये जो है tan हमारा 30 डिग्री होता है, तो थीटा = 30 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये 9th क्वेश्चन भी हल हो गया। आइए अब 9th के बाद 10th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? टेंथ क्वेश्चन है हमारा, द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x - 9y - 19 = 0 at right angles. Find the value of h. h की वैल्यू फाइंड कीजिए क्या होगी। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, तो एक लाइन है जो कि जा रहा है ऐसे इस टाइप से h, 3 और ये 4, 1 इंटरसेक्ट्स द लाइन, ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? इस लाइन को। और ये 7x - 9y - 19 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो और ये किस पे इंटरसेक्ट कर? राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। अब आपसे सिंपली कह रहा है कि बताइए वैल्यू ऑफ h क्या होगा। h की वैल्यू पूछ रहा है। आइए इसको भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इससे हम लोग L1 लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y - y1, दिस इज 1 - 3/4 - h x - x1। तो x1 हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली दिस इज h। तो ये हो जाएगा y - 3 4 - h -2x -h। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है सिंपली आ जाएगा ये सॉल्व मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर डिवाइड ले जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो y = mx + c से कंपेयर करके हम लोग m निकाल लेंगे। तो y - 3 हो जाएगा -2x और +2h अपॉन में ये 4 - h आएगा और इधर अपॉन में 4 - h आएगा, ठीक है ना। अब ये 3 को भी इधर ले जाते हैं, तो y = -2x अपॉन 4 - h +2h अपॉन 4 - h +3। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो स्लोप है y = mx + c से, तो इसको मैं m1 मान लेता हूँ। तो ये पूरा m1 हो जाएगा। तो m1 हो जाएगा -2/4 - h, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बारी, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज गिवन क्या है? 7x - 9y - 19 = 0। तो 9y = क्या हो जाएगा? 7x - 19। तो y = हो जाएगा 7/9x - 19/9। तो y = mx + c। तो यहाँ ये m2 हो जाएगा, तो m2 = 7/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग m2 हमें पता चल चुका है, m1, और ये भी हमें पता है कि ये दोनों लाइन जो है 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करके। तो m1 × m2 = -1 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m1 की वैल्यू -2/4 -h, m2 की वैल्यू 7/9, दिस इज -1। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दिस इज 14 और ये हो जाएगा हमारा 9 4 -h। तो 14 9 4 जो 36 -9h, तो ये 9h इधर आएगा, दिस इज 36 -14। तो 36 में अगर हम लोग 14 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 22। तो h इक्वल टू 22/9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझा इस क्वेश्चन का, कि कॉन्सेप्ट बस इतना है कि हम लोग एक एक स्टेप, लाइन L1 L2 परपेंडिकुलर है, आपको ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर की कंडीशन स्लोप की। दूसरी बात, आपको ये y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इससे आप ये स्लोप m1 याद कर लेंगे। फिर y इक्वल टू mx प्लस c का फार्मूला पता होना चाहिए, जिससे कंपेयर करके आप m2 निकाल लें और फाइनली आप इनमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 10th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमारा हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो ये लाइन है, इसकी इक्वेशन ये है, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो एक पैरेलल लाइन है, अगर वो पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है और वो पैरेलल है इस लाइन के, तो साबित कीजिए कि ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 0 के इक्वल होगा। तो देखिए चूँकि ये इसके पैरेलल है, तो यानी ये ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट पासिंग थ्रू पॉइंट P, दिस इज x1, y1, therefore ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, hence lambda is equal to माइनस ऑफ ax1 प्लस by1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है लैम्डा की वैल्यू को पुटअप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अगर पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हो जाएगा हमारा ax प्लस by माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें a कॉमन तो ये x माइनस x1, और यहाँ से देखें b कॉमन तो y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू 0। और यही तो हमें लाना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा 11th क्वेश्चन भी हो गया। 11th के बाद देखिए हमारा 12th क्या कह रहा है, इतने में आ नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट पेज से इसको करते हैं हम लोग 12th वाले को। तो 12th वाला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। सिंपली कह रहा है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो यहाँ पर देखिए दिस इज x और दिस इज y एक्सिस। यहाँ से एक लाइन L1 है, दिस इज L2 है, ये L1 हो गया, दिस इज L2, और ये पॉइंट 2, 3 है जहाँ से दोनों पास हो रहे हैं, ये 60 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर अगर पहले वाली लाइन का जो स्लोप है मैं उसको m1 मान लेता हूँ, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इसका स्लोप हम लोग ज्ञात कर लें तो हो जाएगा। तो tan थीटा हो जाएगा हमारा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो थीटा क्या हमारा 60, तो हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। दिस इज 2 m1 की जगह क्या है 2 माइनस m2 को m2 ही लिखे रहने देते हैं,
और 1 प्लस 2m2 ये हो गया tan 60 डिग्री। हमें पता है क्या होता है, दिस इज √3 और √3 दिस इज मॉडुलस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 और मॉडुलस साइन हटाए तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √3 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो एक बार जो है प्लस √3 लेके चलेंगे और एक बार जो है माइनस √3 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर प्लस √3 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 और माइनस √3 लेके चलते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा √3 प्लस 2√3m2 दिस इज 2 माइनस m2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस √3 माइनस 2√3m2 दिस इज 2 माइनस m2। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर ये आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर, तो ये m2 कॉमन हो जाएगा 2√3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ये हो गया हमारा m2 की वैल्यू। और इसको अगर देखें सॉल्व करके तो ये इधर आएगा तो m2 कॉमन तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√3 दिस इज 2 प्लस √3। तो m2 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। तो m2 की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है। जब 2 मिल गई तो 2 इक्वेशन भी होंगे। तो y फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m2 x माइनस x1, ठीक है ना, स्लोप। तो यहाँ से हमको सिंपली मिल जाएगा y माइनस y1 क्या है हमारे पास पॉइंट में, ये x1 और y1 है 2 और 3। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 दिस इज 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस x1। और इसकी बात करें अगर, ये तो इससे आया था, अगर इससे बात करें तो y माइनस 3 दिस इज 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 x माइनस x1 हमारे पास क्या है 2 है। ये हो गया, केवल स्लोप का अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। अब इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये √3 माइनस 3 इधर आ जाएगा। तो और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2√3 प्लस 1 और y और माइनस 3 2√3 प्लस 1 और इधर से हो जाएगा 2 माइनस √3 x माइनस और 2 माइनस √3। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये 2√3 प्लस 1y वैसे ही लेके रहने देते हैं, x वाले को इधर लाते हैं या फिर हाँ ठीक है ले आते हैं, माइनस 2 माइनस √3x हो जाएगा दिस इज माइनस 4 और प्लस 2√3 और ये इसको करेंगे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 6√3 और इधर से ये प्लस 3 हो जाएगा। तो ये -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 to 8√3 दिस इज। और माइनस से अगर पूरे साइन को इसको वैसे ही लिख दीजिएगा, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी 2 माइनस √3x माइनस 2√3 प्लस 1y दिस इज 1 माइनस 8√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2√3y और ये हो जाएगा हमारे पास -3 1 माइनस 2√3 दिस इज 2 प्लस √3x माइनस 2 प्लस √3। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम लोग इधर लाते हैं सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस √3x, ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 2√3y दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 6√3 और ये इधर आएगा तो +4 प्लस 2√3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस √3x
-1 minus 2 root 3y, this is equal to 4 minus 3 1 plus 8 root 3, दिस इज द आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ कैलकुलेशन था और ये फार्मूला था मेन, ये आपको याद होना चाहिए। m1 m2 की वैल्यू रखनी है और फिर इनको ऐसे सॉल्व करते चले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 12th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा सिंपली find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। तो यहाँ पर जो है एक लाइन है, दिस इज P, दिस इज Q, 3, 4, -1, 2। यहाँ पे कोई पॉइंट A है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है, इट इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4, -1, 2, दिस इज AB। तो यहाँ पर हम लोग देखिए एक तो राइट बाइसेक्टर कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दो इक्वल भागों में विभाजित करेगा। तो यहाँ से B पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे और इसके स्लोप को m1 मानते हैं, इसके स्लोप को m2 मानते हैं। तो अगर हम इस B पॉइंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 -1/2, 4 + 2/2, दिस इज B1 और 4 + 2 6/2 यानी 3। तो 1, 3 यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम स्लोप की बात करें तो m1 × m2 हमारा क्या है -1 है। m1 क्या हो जाएगा हमारे पास y2 - y1, तो यहाँ से 4 - 2/3 -1 into m2 = -1। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज 2 और दिस इज 4 into m2 -1, 1 2, दिस इज m2 = -2। तो m2 जो है -2 हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज y - y1, तो 3, दिस इज m2, x - x1, y - 3 - 2x + 2, दिस इज 2x इधर आएगा प्लस y - 3 - 2 -5, दिस इज = 0। तो ये जो हमारा आया है 2x + y - 5 = 0, यही हमारा आंसर हो गया। 13 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ये कोई पॉइंट P है -1, 3 और यहाँ से जो है हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है किस लाइन पर, हमारा ये ड्रा हुआ है 3x - 4y - 16 = 0 पर। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये -1, 3 है तो ये इस पॉइंट को Q मान लेते हैं हम लोग और इसकी वैल्यू h, k है इसे, ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें अगर इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो इन दोनों का सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से x और y या h, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इस पॉइंट Q को निकालने के लिए। तो यहाँ पर चूंकि ये लाइन है हमको दी हुई है, इसको m1 स्लोप मान लेते हैं, इसको m2। तो हमें पता है m1 × m2 -1 होता है, क्यों? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर्स हैं और परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ से अगर y निकालें हम लोग तो -4y क्या हो जाएगा -3x + 16। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें
तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू माइनस 4y, दिस इज 3x माइनस 16, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3/4x माइनस 4, तो 3/4x माइनस 4 आ गया। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ से जो हमारा स्लोप आया है दिस इज m1 3/4, ओके। तो इसका यूज़ कर लेंगे तो 3/4 इंटू m2 इक्वल टू -1, देयरफॉर m2 इक्वल टू -4/3। तो m2 की वैल्यू हमारी आ गई -4/3। अब जब m2 की वैल्यू -4/3 आ गई और इसका पॉइंट हमको पता है तो इसकी इक्वेशन निकल आएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज y minus y1, this is m2, x minus x1, this is -1। तो ये हो जाएगा y minus 3 minus 4/3 x plus 1। तो ये हो जाएगा 3y minus 9, this is -4x minus 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x plus 3y, और ये हो जाएगा -4 plus 9 तो 5 हो जाएगा। दिस इज 4x plus 3y इक्वल टू 5। तो ये 4x plus 3y minus 5 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सॉल्व करना है हम लोगों को, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 को इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 12y माइनस 16 3 जब 48, दिस इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या करता हूँ कि मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 16x प्लस 12y माइनस 20, दिस इज 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया, 16 9 25x, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -68 इक्वल टू 0। x आ गया हमारे पास 68/25। तो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हम लोग देखे थे y इक्वल टू 3/4x -4 आया था, तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। y इक्वल टू 3/4 इंटू 68/25 -4। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 17 3 जब 51 और माइनस, और इधर से अगर करेंगे तो 25 4 जा 100/25, तो ये हो जाएगा -49/25, दिस इज y। Therefore, point Q is 68/25, minus 49/25. This is required answer. 14th क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपली कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। m और c की क्या वैल्यू होगी ये हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। वो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से रफली, चूँकि ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c -1, 2 से पास हो रहा है, तो -1, 2 तो इधर कहीं आएगा, तो ये ऐसे पास हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line y equal to mx plus c meets it at the point -1, 2। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ p। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। m और c का क्या मान होगा ये आपसे सिंपली पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू mx प्लस c को इस लाइन से पास कराते हैं अगर,
इस पॉइंट से, तो लिखेंगे यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज पासिंग प्रो पॉइंट P। तो ये हो जाएगा 2m माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस एम प्लस सी। तो ये इधर आएगा तो ये m माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। m माइनस सी हमारा माइनस 2 के इक्वल आ चुका है। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट का अगर हम लोग कैप्चर करें तो ये 0 0 है, माइनस 1,2 है। और क्या कह रहा है इसमें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट द पॉइंट माइनस 1,2 है। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर स्लोप निकालें हम लोग तो 2 माइनस 0 अपॉन माइनस 1 माइनस 0, दिस इज m2 क्या है, m ही है, m लिख लेते हैं माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2m, दिस इज माइनस 1। तो m इक्वल टू 1/2। इस m इक्वल टू 1/2 को यहाँ रखते हैं, ये 1/2 माइनस सी माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास c इक्वल टू 1/2 प्लस 2, दिस इज 5/2। तो ये जो c इक्वल टू 5/2 है यही आंसर हो जाएगा, और ये m इक्वल टू 1/2 यही आपसे पूछ रहा था। 15 के बाद देखिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ p and q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास ये है ऑरिजिन से, और ये परपेंडिकुलर लेंथ p है किस लाइन पे, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, दिस इक्वल टू k cos 2 थीटा। और ये एक पॉइंट है, दिस इज 0,0, दिस इज q। और ये है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, दिस इज इक्वल टू k। ये हमारे पास है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा, और x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k है। तो इन दोनों का जो है रिलेशन में हम लोगों को प्रूव करना, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल लेता हूँ p का, ये ओरिजिन है हमारा। तो जो p होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू 0 इज 0, और sin थीटा इंटू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा हमारा, दिस इज 0। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस k cos 2 थीटा, दिस इज अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से q अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के। और इधर से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये के इधर आएगा माइनस के हो जाएगा, और कुछ तो इसमें है नहीं, केवल के ही दिया हुआ है, ठीक है। और एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा है। तो इसको अगर मैं साइन में बदल दूँ तब करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन साइन कॉस के फॉर्म में है। अभी इसको क्यों नहीं निकालते, तो ये हो जाएगा x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा हमारे पास x साइन थीटा प्लस कॉस थीटा y, दिस इज इक्वल टू k साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास k/2 साइन 2 थीटा, दिस इज x साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज y। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा
माइनस के बाई टू साइन टू थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 0 कॉस थीटा इंटू 0 माइनस के बाई टू साइन टू थीटा अपॉन रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज। इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास k बाई टू साइन टू थीटा ये हो जाएगा। तो ये P की वैल्यू यहाँ से अगर निकाले थे हम लोग तो ये P की वैल्यू मिली थी हमको k cos टू थीटा और इधर Q की वैल्यू क्या आई थी k बाई टू साइन टू थीटा। ये P और Q की वैल्यू है। अब हमको जो है 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, तो LHS इसका ले लेते हैं। ये हमारा पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर, तो P है हमारे पास k cos टू थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4Q हो जाएगा हमारा k बाई टू साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 इंटू के स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर टू थीटा। 4 कैंसिल आउट, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर इंटू 1 दिस इज के स्क्वायर। तो यही हमें लाना था दिस इज RHS में और यही हमें प्रूव करना था। तो 16 भी क्वेश्चन हमारा हो गया। 16 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं। तो 17 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस ABC फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC सबसे पहले ये हमने ड्रा किया, दिस इज ट्रायंगल ABC और ये A हो गया हमारा 2, 3, B हो गया हमारे पास 4, -1 और C हो गया 1, 2 और कह रहे फाइंड द इक्वेशन इन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A। यहाँ से हमने जो एल्टीट्यूड डाला है परपेंडिकुलर और उसके बाद जो है ये BC के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें ये AD हो गया, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC दिस इज -1 ये हो गया हमारे पास। अगर इस स्लोप ऑफ AD को मैं m मान लूँ केवल, तो m इंटू स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 2 -1 अपॉन 1 - 4 दिस इज -1 m इंटू 2 + 1 3 बाई -3 इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू -1 इक्वल टू -1, तो m इक्वल टू 1। तो m हमको 1 मिल चुका है, तो m 1 मिल गया। तो इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड अब निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD इज क्या हो जाएगा हमारा y माइनस y1 दिस इज 1, m की जगह 1 है और x माइनस x1 की जगह 2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 3 x माइनस 2, तो ये x माइनस y और ये इधर आएगा तो ये +1 ये हो गया हमारे पास। अब ये चीज़ हमें पता चल चुकी है, तो हमें जो है AD का डिस्टेंस भी निकालना है। और AD का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये चीज़ तो है ठीक है परपेंडिकुलर है, और इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेते हैं। और इक्वेशन ऑफ BC निकालने के बाद जो है हमें जो है ये 0.2, 3 के रिस्पेक्ट में एल्टीट्यूड मिल जाएगा। तो आइए निकालते हैं इक्वेशन ऑफ BC। तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1, y1 मैं इसी को मान के चलता हूँ, ज़्यादा सही है, नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग। y माइनस y1 दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दिस इज x माइनस x1 जगह y प्लस 1 दिस इज 2 + 1 3 बाई -3 x माइनस 4।
तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 1, दिस इज माइनस एक्स प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, दिस इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो ये वाला इक्वेशन हमको अगर पता चल चुका है बी सी, और इस ये पॉइंट 2,3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD इज, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ AD, दिस इज लेंथ ऑफ AD, दिस इज 2,3 है, तो यहाँ 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 प्लस 3 5 माइनस 3 यानी 2 बाई रूट 2, दिस इज रूट 2। तो ये जो रूट 2 है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, AD का आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बचा है, फिर उसके बाद आपका ये मिसक्लेनियस एग्जाम्पल आ जाएगा। तो 18th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इफ P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 18th क्वेश्चन में, तो सिंपली हमारा कोई एक इंटरसेप्ट है ऐसे, ये हमारा A है, ये B है, दिस इज x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी, ठीक है। P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यहाँ से ये है, ये ओरिजिन है, दिस इज 0 0, और ये P जो लेंथ है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ठीक। और तो ये इंटरसेप्ट है A और B हमारा। अब आगे क्या कह रहा है कि प्रूफ कीजिए। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर इसके परपेंडिकुलर की बात करें 0 0 से, तो क्या हो जाएगा हमारा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0 0 से इसके लिए, ये AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो P पहले से ही दी हुई है, और X1 Y1 0 0 है, और ABC हमारा अगर यहाँ निकालें इस इक्वेशन को AX अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो इससे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x अपॉन A प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 अपॉन A इंटू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन B इंटू 0 तो ये भी 0, फिर ये माइनस 1, ओके, अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन A का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B का स्क्वायर, दिस इज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, दिस इज 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर। तो इसकी जगह ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P होल स्क्वायर, बोथ साइड कर दीजिए आप, तो 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन P स्क्वायर। तो ये जो चीज़ आई है रिलेशन में, यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज प्रूफ, तो यही हमें प्रूफ करना था। अब उसके बाद देखिए 18th क्वेश्चन में, 18th क्वेश्चन ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारा मिसक्लेनियस है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका मिसक्लेनियस एग्जाम्पल, तो आप ज़रूर करिएगा। और ये IIT JEE पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके एग्ज़ाम्पल ज़रूर कीजिएगा। और फिर इसके बाद मिसक्लेनियस है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।